बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। आपको रेजोनेंस के बारे में मैं लास्ट वीडियो में डीलोकलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे बेस करता है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पे बेस करता है। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट आपके ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ मैंने कुछ दो इनके ग्रुप्स मैंने लिखे हैं जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट में काम आते हैं। जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा ये डिपेंड करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव शो करते हैं। इसमें मैंने हैलोजेंस का भी शो लिखा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होते हैं लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव शो नहीं करते। NH2 है, Nr2 है, OH है, OR है, इन सब के ऊपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में आपको याद रखना है NO2 है, CN है, कार्बोनाइल ग्रुप है, CHO है, COOH है, ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। आपको ये याद करना है, कोई ट्रिक बनाकर किसी तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। एक और अहम पॉइंट याद रखिएगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। इनको आपस में हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट होगा अगर दोनों ग्रुप पाए जाएँ। तो अगर सेम डायरेक्शन में ये दोनों ग्रुप्स पाए जाएँ तो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। मैंने इसकी एक एग्जांपल लिखी है, आप इसमें देखिएगा कि इसमें ये जो विनाइल क्लोराइड है ये मेसोमेरिक इफेक्ट को डोमिनेंट शो कर रहा है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्लोरीन की तरफ मूव करता है और आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट शो हो रहा है। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को मेसोमेरिज्म का नाम देते हैं और ये मेसोमेरिक इफेक्ट में ये काम होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट और कॉन्जुगेटेड सिस्टम दोनों आ जाते हैं। रेजोनेंस में इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम आएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट में कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट है। रेजोनेंस में कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी आता है और इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट भी आता है, लेकिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस में सिर्फ आती है, मेसोमेरिज्म में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट नहीं आती। मैंने एक एग्जांपल दिया है, HCl है, इसकी ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये रेजोनेंस तो है लेकिन मेसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद नहीं है। रेजोनेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को भी एक्सप्लेन करते हैं, जबकि मेसोमेरिज्म इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को अकेले इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन नहीं करते, उसके लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना ज़रूरी है। यहाँ मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट की कुछ सेट लिखे हैं, सेट बनाए हैं, कुछ इसकी जो काइंड्स बनती हैं या जिस तरह से रेजोनेंस काम करता है, जिन 6 तरीक़ों पर रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म की स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी। नंबर 1, आपके पास डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि डबल बॉन्ड हो, फिर आपके पास कोई सिंगल बॉन्ड आ जाए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए तो उसके साथ प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह से भी रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट शो होगा। सेकंड, आपके पास डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, नेगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि रेडिकल मौजूद है। 4, डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड है। 5, पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 6, नेगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। तो अगर आपको ये 6 सेट याद हो जाते हैं तो आप आसानी के साथ रेजोनेंस की स्ट्रक्चर वगैरह को बनाने के काबिल हो सकते हैं और आप आसानी से रेजोनेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 6 सेट को आप याद कर लें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने में और उसको याद करने में। इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो कि हम डिस्कस करते हैं। हम स्टेबिलिटी बताते हैं कार्बोकेटाइन की, कार्बोएनाइन की और फ्री रेडिकल की।
हम एसिटिक नेचर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह की, बेसिक नेचर बताते हैं हम अमीन्स, इथाइल अमीन वगैरह की और फिनाइल अमीन्स की या एराइल अमीन्स की। हम एक्सप्लेन करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एराइल एंड विनाइल हैलाइड वगैरह को। लो रिएक्टिविटी हम इनकी एक्सप्लेन करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की मदद से। मैंने ये जो 6 सेट लिखे हैं, मैंने इन सब को समझाने के लिए एक एक एग्जांपल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने पहले वो उन सेट का जो सिंबॉलिक फॉर्म है मैंने वो भी लिख दिया ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास 4 मौजूद है। यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है और ये कॉन्जुगेट सिस्टम, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में बना कर देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये p ऑर्बिटल के दरमियान में ये बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड, और ये एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है नेक्स्ट कार्बन पर, तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव कर सकता है कहाँ पर, इस कार्बन यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर मूव कर जाएगा। मूव कर जाएगा तो आपके पास फिर स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर फिर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। सेकंड देखिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट सिस्टम नेगेटिव चार्ज CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव। अब आपके पास क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा यहाँ पर, इस पर यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी तरह आप ये देखिएगा, मैंने यहाँ बेंजीन की एक फॉर्म बनाई है, साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये मूव करता है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ये स्ट्रक्चर आती होगी। इस तरह से हमारे पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, इसकी 2 रेजोनेंस है, इसकी भी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि फ़लाँ जो कंपाउंड है या स्पीशी है ये कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाती है, ये भी MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। थर्ड सेट देखिएगा, इसमें आपके पास डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट सिस्टम सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH का फ्री रेडिकल। अब वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, वो मूव करेगा यहाँ पर और यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पर और वो फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा, यानी कि इट्स मीन ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी तरह मैंने यहाँ पर बेंजीन और CH2 के साथ मैंने एक एग्जांपल दी है। आपको मालूम है कि इसके साथ आपके पास ये फ्री रेडिकल मौजूद है। फ्री रेडिकल मूव करेगा यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ फ्री रेडिकल दे देगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ पर बनकर डबल बॉन्ड बनाएगा और इसका जो रेडिकल होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप रेडिकल को शिफ्ट करते जाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये भी MCQ के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती हैं, वो आप बनाना सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट सेट देखिएगा, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट सिस्टम डबल बॉन्ड है। यहाँ पर आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पर और ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस कार्बन पर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव ये बन जाएंगे, तो आपके पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने एक एग्जांपल दी है। आपके पास साइक्लोहेक्सेन की है, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देगा और एक नई रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगी। 6 सेट देखिएगा, यहाँ पर है जी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम वेकेंट ऑर्बिटल, CH2 Cl है, Cl पर ऊपर एक वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज मूव कर जाता है क्लोरीन पर, हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव बन जाएगी। ये CH2 Cl2 कहा जाता है कि ये डोमिनेंट होता है, ये स्टेबल होता है देन द CH2 माइनस F। तो उम्मीद है आपको ये 6 सेट समझ आ जाएंगे। अगर आपको ये 6 सेट समझ आ जाते हैं तो आप आसानी के साथ जो है वो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ मेसमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड, जो है कि आपके पास कुछ एग्जांपल होनी चाहिए जिसमें आप बता सको ये मेसमेरिक इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट है, ये पॉजिटिव है, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ मैंने एग्जांपल दी है, एनिलीन है या फिनोल है, और ये हमारे पास COOCH3 मौजूद है, एसिटाइल बेंजीन।
तो यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। इन सॉरी ये ऊपर वाला भी शामिल है जिसमें हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन यहाँ पर ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, लोन पेयर को शो करता है, और यही एज इट इसके मुकाबले में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी मौजूद है। तो यहाँ पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। यहाँ पर आ जाएगा CO CH3 को अगर आप चेक करेंगे जो हमने पीछे बताया है, तो ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा और नेगेटिव ही इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ये दोनों में से कोई भी डोमिनेंट हो सकता है, दोनों इक्वल जो क्या कहते हैं इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, कोई भी इनमें से डोमिनेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो अगर डोमिनेंट होगा, इसी तरह आप ऑक्सीजन पे आ जाए, यहाँ पर भी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट होगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। यहाँ पर देखिएगा ये वही आ गई है स्ट्रक्चर के, यहाँ पर C कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन ग्रुप, ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा और नेगेटिव ही, कोई भी इनमें से डोमिनेंट हम इसको नहीं कह सकते, दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ NH है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। यहाँ पर देखिएगा कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ये दोनों क्या शो करेंगे, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दोनों भी डोमिनेंट शो नहीं करेंगे। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल मैंने 10 के करीब दी हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा इसमें पाया जाता है। आपको भी ऐसी एग्जाम्पल की ज़रूरत है। तो यहाँ हम डिस्कस करते होते हैं कि फ़िनोल जो है मोर एसिडिक है देन द एलिफेटिक अल्कोहल से। तो वो एसिडिक कैसे होती है कि फ़िनोल जो है वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बन जाती हैं जिसकी वजह से वो एसिडिटी शो करता है। एरोमेटिक अमीन्स जो है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं देन द एलिफेटिक अमीन्स, उसकी भी रीज़न ये है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से ये बेसिसिटी शो करते हैं। यहाँ पर NH2 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी NH मौजूद है, तो ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है देन द NH2COCH3 से। उसकी रीज़न ये कहती है कि लोन पेयर जो है यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बनाता है। यहाँ पर ये काम नहीं होता, ये डायरेक्ट जो है वो बेंजीन वगैरह को ही स्टेबलाइज़ करता है, वहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्ट स्टेबल है देन द NH2। इसी तरह CHO का जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन द C डबल बॉन्ड OH से, नेगेटिव इफेक्ट से, ठीक है। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका ऑक्सीजन का, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाकर नई स्ट्रक्चर बना सकता है। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये डायरेक्ट जो है वो बेंजीन को ही स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको लाजमी नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ से आपको समझ आए तो आप कमेंट कीजिएगा या मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।